हेलो स्टूडेंट्स, मैं विमलेश और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। आज हम लोग इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं 3.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन हियर आर सम फिगर्स। कुछ फिगर्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें क्या बताना है हमको? क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग्स। तो इसमें हमको सबसे पहले ये बताना है, सबसे पहले ए कि सिंपल कर्व, सबसे पहले ये बताना है कि सिंपल कर्व कौन कौन से हैं, है ना। ए सिंपल कर्व, तो आइए देखते हैं सिंपल कर्व। सिंपल कर्व होते क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। सिंपल कर्व वो कर्व होते हैं जिसको हम जब बनाते हैं तो अपने पेन को बिना उठाए, अपने पेन को बिना उठाए और बिना उस फिगर को दोबारा क्रॉस किए जो फिगर बनता है वो क्या होता है? वो सिंपल कर्व होता है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं। यहां पर देखिए, ये जो मैंने फिगर बनाया है ये क्या है? ये सिंपल कर्व है। क्यों? क्योंकि ना ही ये इसकी लाइंस एक दूसरे अपने आप को क्रॉस कर रही हैं और ना ये क्रॉस कर रही हैं और ना ही पेन मैंने उठाया। तो दो चीजें हमको ध्यान देनी है, बिना पेन उठाए और बिना अपने आप को क्रॉस किए जो भी फिगर है वो क्या है? वो सिंपल फिगर होता है या सिंपल कर्व होता है। ठीक ठीक है, ये सारे क्या है? सिंपल कर्व है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए यहां पर देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट है सिंपल कर्व, है कि नहीं? सेकंड सेकंड भी है सिंपल कर्व। थर्ड थर्ड देखिए सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि यहां पर सर्कल बनाया गया है। एक ऐसे, फिर दूसरा बनाने के लिए पेन को उठाना पड़ेगा, इसीलिए ये सिंपल कर्व नहीं है। तो इसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। यहां पर देखिए, यहां पर भी लाइन क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। यहां पर देखिए लाइन क्रॉस कर रही है, इसीलिए ये भी सिंपल कर्व नहीं है। और ये फिफ्थ, ये सिंपल कर्व है। सिक्स्थ, ये भी सिंपल कर्व है। सेवंथ, ये भी सिंपल कर्व है। और एट्थ सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, अब बी है। बी क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो ऐसा कर्व जो सिंपल भी हो और क्लोज्ड भी हो। ठीक है, वो क्या होंगे? कौन कौन से हैं? ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है। तो जितने भी कर्व ऊपर थे ये सारे क्लोज्ड ही हैं, तो ऊपर वाला ही आंसर हो जाएगा। 1 2 5 6 एंड 7। ठीक है, थर्ड क्या है? कौन से कर्व पॉलीगॉन है? पॉलीगन, पॉलीगन कौन से हैं? तो पॉलीगन, पॉलीगन क्या होते हैं? जो स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं, जो कर्व स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन से जो फिगर बने हुए हैं वो क्या है? पॉलीगन है। आइए देखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। ठीक है, इसमें जो जितने भी लाइन है सारी स्ट्रेट हैं। दूसरा, ये भी पॉलीगन है। तीसरा तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो पॉलीगन कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ दो पॉलीगन है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, समझ में आया? डी देखिए, डी कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन से हैं? अब याद करिए, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? जिनका सारे इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 180 से छोटे होते हैं। तो यहां पर देखिए, इसमें तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, सॉरी, ये जो एंगल है ये 180 से बड़ा है। तो ये कॉन्वेक्स हो ही नहीं सकता, ये कॉन्केव है। तो ये यहां पर देखेंगे सारा एंगल 180 से छोटा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स पॉलीगन।
कौन सा है? सिर्फ दूसरा। ठीक है, लास्ट में है कॉनकेव पॉलीगन, ई, कॉनकेव पॉलीगन। इसमें सिर्फ पहला कॉनकेव है, ये तो कॉन्वेक्स है। ठीक है, जब दो ही पॉलीगन है इसी में से हमको डिसाइड करना पड़ेगा ना, तो इस कॉनकेव कौन सा है? फर्स्ट वाला जो पॉलीगन है वो क्या है? कॉनकेव। ठीक है, समझ में आ गए? समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों और सारे एंगल्स इक्वल हो, है ना? अ पॉलीगन विद ऑल साइड्स ऑफ लेंथ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स ऑल्सो विल बी इक्वल। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं? इसमें लिख सकता हूं पॉलीगन विद all equal sides and angles ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल्स इक्वल हो, वो क्या होंगे? वो रेगुलर पॉलीगन होंगे। ठीक है, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। यहां पर देखिए ये रेगुलर पॉलीगन दिया है, फर्स्ट जिसकी 3 साइड्स हैं, फर्स्ट हैं, तो वो क्या होगा? ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल होगा? 3 साइड्स हैं और तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं, तो कौन सा ट्राइंगल होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड क्या है? ऐसा पॉलीगन, ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हो, 4 साइड्स और चारों क्या हो? इक्वल हो, तो वो क्या होगा? वो हो सकता है, वो क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है तो ये होगा स्क्वायर। ठीक है, बहुत लोगों के मन में रोम्बस भी आ रहा होगा, लेकिन रोम्बस में आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि रोम्बस की साइड्स इक्वल होती हैं बट एंगल्स इक्वल नहीं होते। यहाँ रेगुलर की बात कर रहा है तो हमको ये ध्यान रखना है कि एंगल्स भी इक्वल हों और साइड्स भी इक्वल हों। ठीक है, समझ में आ गया? आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स। 6 साइड्स, अगर मैं 6 इक्वल साइड्स का पॉलीगन बना दूं, लगभग इक्वल नहीं भी लगेगा तो आप लोग मान लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा छोटा बड़ा हो। ठीक है, ये क्या है? तो ये है एक रेगुलर हेक्सागन, इसको बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन। क्या बोलेंगे? हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस 3.1 में 2 ही क्वेश्चन से हमने सॉल्व कर लिए। अब मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में जिसमें हम लोग 3.2 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।